truly yours. Chapter 1. हम एक जैसे हैं. शहर रात के आगोश में जा चुका था और सड़कों पर बत्तियां टिमटिमा रही थी. नैना की आंखों में दर्द का सैलाब भर आया था और इसकी वजह थे हाथ में हाथ डाले खड़े एक कपल. नैना के सब्र का बांध उन दोनों को सामने देखकर टूट पड़ा और उसने सुशांत, जो वहां खड़े लड़के का नाम था, उससे सवाल कर ही दिया. नैना ने सुशांत से पूछा, ये लड़की कौन है? वो उस लड़की की बात कर रही थी जो सुशांत के बेहद करीब हाथ में हाथ डाले खड़ी थी और उसके चेहरे की रंगत से मेकअप की दुकान लग रही थी. हालांकि ये सब पूछते और देखते हुए नैना की आंखें भर आई थी. She is my new girlfriend. सुशांत ने इस सवाल का न सिर्फ हंसते हुए जवाब दिया, बल्कि ऐसा कहते हुए उसने उस लड़की के गाल पर एक किस भी कर लिया. सुशांत की इस हरकत के बाद सुशांत के साथ खड़ी लड़की ने गुस्से भरे भाव से नैना को देखा जो उसके सामने खड़ी थी. उस लड़की के हाव भाव मानो कह रहे हैं जैसे वो जीत गई है. इसी बीच नैना, जो गुस्से से भरी हुई थी लेकिन उन दोनों की हरकतों को बर्दाश्त करे हुए थी, उसने सुशांत की तरफ नफरत भरी नजरों से घूरते हुए कहा, सुशांत, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? Why? नैना के सवाल को सुनने के बाद सुशांत चिल्लाने के अंदाज में बोल पड़ा, क्या यही तुम्हारा सच्चा प्यार था? तुम्हारी खूबसूरती के अलावा तुम्हारे पास है क्या? बहुत बुरा फील होता है सोचकर कि मैंने तुम जैसी बेकार और फालतू लड़की से कोई रिश्ता रखा. अरे, तुमने आज तक कभी मुझे होठों पर किस तक नहीं करने दिया. तुम मुझे समझती क्या हो? क्या मैं मर्द नहीं हूँ? मैं इन चीजों के लिए कहाँ जाऊं और कैसे मेरी जरूरतें पूरी होंगी? नैना ने सुशांत की इन बातों को ध्यान से सुना. इन बातों को सुनने के बाद उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ आए. उसने सुशांत की कही आखिरी बातों का जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम मर्द हो या नहीं, लेकिन इन हरकतों के बाद मर्द कहलाने लायक कम से कम नहीं रहोगे. तुमने हमारी रिलेशनशिप को आज खराब कर दिया सुशांत. इतना कहते हुए नैना ने अपनी बात खत्म की और तेजी से अपना एक पैर सुशांत के प्राइवेट पार्ट पर दे मारा. सुशांत नैना की इस हरकत से अनजान था और इस चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाया. वो दर्द से कराह उठा और अपने दोनों हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को बचाते हुए जमीन पर गिर गया. नैना ने जमीन पर पड़े सुशांत को देखा, उसे अपने बैग से मारा और उसके चेहरे पर गुस्से वाले भाव लाते हुए कहा, बिच और एक नीच आदमी. वाह, क्या जोड़ी है तुम दोनों की. इतना कहने के बाद नैना अपना बैग लेकर पीछे मुड़ी और वहां से निकल गई. पीछे मुड़ते ही उसके दिल का दर्द आंखों से आंसुओं के रूप में बाहर आ गया. इसी वक्त हवा का एक झोंका उसके बालों को बिखेर गया और बालों से उसका चेहरा ढक गया. आंसू आंखों से निकल गालों पर बह चले और इस ठंडी हवा के झोंके ने जैसे उसके शरीर के बाहरी तापमान को तो बदल दिया, लेकिन उसका दिल और मन गुस्से से भर गया और टूट चुका था. नैना दिल्ली की उन टिपिकल लड़कियों से अलग थी. उसे तो अब भी बिलीव नहीं हो रहा था. वो इस इमोशन, आंसू और टूटे दिल के साथ वो खुद से कहते हुए आगे बढ़ रही थी, नैना, रो मत, चुप हो जा. नैना, कूल डाउन. ये सब सोचते हुए वो दिल्ली के उस फेमस बियर बार में जा पहुंची. उदास चेहरे के साथ वो काउंटर पर गई और वेटर को बकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ बियर प्लीज? और हाँ, सबसे सस्ती वाली देना. वेटर ने नैना की उम्र कंफर्म करना चाहा, क्योंकि नैना चेहरे से अपनी उम्र से कम नजर आ रही थी. वेटर ने उसका आईडी कार्ड देखा और ये तसल्ली भी की कि जो लड़की उसके सामने बैठी है ये आईडी कार्ड उसी का है. तसल्ली हो जाने के बाद जब उसे यकीन हो गया, कि सब ठीक है, तब उसने नैना को बियर परोसी। और हाँ,
ये बियर सबसे सस्ती वाली ही थी। नैना ने बियर को हाथ में लिया और उसे अपने होठों से लगाकर पीना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। बियर पीते ही उसे एहसास हुआ कि उसके चेहरे पर उसे जलन महसूस हो रही थी और उसे चक्कर भी आने लगे थे। बियर पीने के बाद नैना ने सुशांत की गरीब लड़की वाली बात याद करते हुए बड़बड़ाया, मैं गरीब नहीं हूँ, देखो मैं दिल्ली के सबसे महंगे बार में बैठकर बियर पी रही हूँ। गरीब तुम और तुम्हारा परिवार है, मैं नहीं। नैना अपने पिता के लिए कर्ज और माँ की बीमारी की वजह से पहले ही बहुत तनाव में थी। अब प्यार में धोखे ने उसे तोड़ कर रख दिया था। इन सब उलझनों के बीच उसे एक ब्रेक की जरूरत थी। वो 2 घंटे तक लगातार बियर पीती रही और अपने दर्द को भूलने की कोशिश करती रही। इस बीच वो बहुत ज्यादा नशे में आ चुकी थी। वो काउंटर से उठी और पहली मंजिल पर बने वॉशरूम की ओर बढ़ चली। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची, वहां फैली गंदगी को देखकर बोल उठी कि छी, आज का दिन ही खराब है। वेटर ने नैना की तरफ बिना कोई प्रतिक्रिया दिए देखा और वो सोचने लगा कि ये लड़की आखिर बच्ची है या कोई बड़ी लड़की। ऐसा सोचने के पीछे कारण कानूनी था। नाबालिगों को बार में बियर नहीं परोसा जा सकता और लड़की कॉलेज गोइंग गर्ल जैसे ड्रेस्ड थी ही, उम्र से भी नाबालिग सी लग रही थी। इसी शक में वेटर ने तय किया कि मुझे इस लड़की से पहले इसकी उम्र पूछ लेनी चाहिए। हालांकि वेटर इससे पहले कि नैना से उसकी उम्र पूछता, नैना ने अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड वेटर की तरफ टेबल पर फेंकते हुए एक तेज आवाज में दोहराया, मुझे बियर चाहिए। इतना कहकर वो पीछे मुड़ी और दूसरी मंजिल पर बने वॉशरूम की ओर चल पड़ी। आखिरकार उसे एक साफ सुथरा उपयोग करने लायक वॉशरूम मिल गया। वो जाकर बैठ गई और बड़बड़ाने लगी कि भगवान का शुक्र है वॉशरूम मिल गया, नहीं तो आज कपड़े खराब हो जाते। वो नशे में कुछ भी बोले जा रही थी। वो वॉशरूम से निपट कर निकली और तब तक उसका नशा उसके सर चढ़कर बोल रहा था। नशे की हालत ऐसी थी कि वो सीढ़ियां तक नहीं ढूंढ पा रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था और वो साफ साफ कुछ भी नहीं देख पा रही थी। वो दीवार के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी ताकि गिर न जाए। आगे बढ़ने के क्रम में उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर लगा और संयोग से दरवाजा हाथ लगते ही खुल गया, क्योंकि वो अंदर से बंद नहीं था। वो दरवाजे के खुलते ही नीचे जमीन पर गिर गई। उसने अपनी आंखों को मलते हुए उठने की कोशिश की और तभी उस अंधेरे लेकिन हल्की रोशनी वाले कमरे में उसे एक बड़ा सा बिस्तर दिखा। वो बिस्तर देखकर बोल पड़ी, वाह, क्या मैं अपने घर वापस आ गई? बहुत बढ़िया। इसके बाद उसने अपने कपड़े जैसे तैसे उतारे और बिस्तर पर जाकर लेट गई। नशे और थकान की वजह से वो जल्द ही नींद के आगोश में जाने लगी। इस बीच उसे महसूस हुआ कि किसी ने इसे पीछे से पकड़ गले लगा लिया और उसके बाद उसे किस करने की कोशिश की। हालांकि पकड़ इतनी मजबूत थी कि नैना को सांस तक लेने में दिक्कत हो रही थी और तब तक वो नशे में इस कदर डूबी कि उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं और वो सो गई। अब बिस्तर पर 2 लोग थे, एक नैना और एक वो अनजान व्यक्ति जो उसे अपनी बाहों में लिए उस बिस्तर पर था। जल्द ही रूम का तापमान बढ़ने लगा और मदहोशी छा गई। इसके बाद एक बदहवास रात बीती और नई सुबह हुई। खिड़की से आती धूप उस व्यक्ति के चेहरे पर पड़ी और वो अलसाई हुई अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ गया। आंखें खोलने के बाद उसने अचानक देखा कि एक लड़की उसके सामने उसी बिस्तर पर सो रही है। वो हैरान हुआ। वो व्यक्ति जिसका नाम आनंद था, उसकी आंखों में अब गुस्सा और नफरत एक साथ उमड़ आई। आमतौर पर लोगों के प्रति जो कोमलता और सौम्यता उसके मन में और उसकी आंखों में होती थी, वो अब क्रोध से बदल गई थी। वो कैसे आई?
उसे कोई आभास क्यों नहीं हुआ? आनंद ने अब तय कर लिया कि वो उसे जगाकर उसी से पूछेगा कि वो कौन है और उसके बिस्तर पर कैसे आई। वो ये सवाल करता उससे पहले ही उसकी नजर नैना की कलाई पर पड़ी, जहाँ एक सिक्के जितना बड़ा घाव था। इस घाव को देखने के बाद उसका सारा गुस्सा मानो गायब ही हो गया। उसने नैना की कलाई को कसकर पकड़ लिया और मानो कुछ पुरानी यादें ताजा हो उठी थी। अब वो कुछ पुरानी यादों में खोने लगा था। इसी बीच नैना की नींद खुल गई और वो जागते ही चिल्ला पड़ी। नैना के चिल्लाने से जैसे आनंद की यादों में एक बाधा आ गई। नैना के चेहरे पर अब गुस्सा और शर्म दोनों एक साथ उमड़ आए। उसने रजाई को कसकर पकड़ा और बैठकर सोचने लगी कि ये सब क्या है। उसे अचानक याद आया कि कल रात वो बियर बार में बैठकर बियर पी रही थी, लेकिन वो यहाँ इस आदमी के साथ इस बिस्तर पर कैसे पहुंची? सवालों में घिरी नैना के दिमाग में कई बातें चल रही थी। वो अब मान बैठी कि कल रात नशे की हालत में होने की वजह से ये सब हुआ और अब शायद उसने कई हदें भी पार कर ली थी। वो बड़बड़ाए जा रही थी कि नशा न करने की वजह से ये अब तक बची रही, लेकिन अब वो शर्म की सारी दहलीजें पार कर चुकी थी। इन सब बातों के बीच आनंद का ध्यान अब भी नैना की कलाई पर ही अटका हुआ था। वो अभी भी उस बड़े से घाव को ही देख रहा था। अब उसने नैना से कहा कि जरा अपनी कलाई दिखाओ। आनंद के इस सवाल पर नैना ने अपना हाथ पीछे छुपाते हुए सोचा कि वो उसे अपनी कलाई नहीं पकड़ने देगी। कहीं उसने कुछ और कर दिया तो? वो नहीं जानती थी कि उस व्यक्ति को नैना की कलाई क्यों चाहिए थी। शायद इसी वजह से नैना ने अपना हाथ पीछे छुपा लिया। नैना ने हाथ छुपाने के साथ रजाई खींचते हुए कहा कि आप वहीं रुकिए, और इसी बीच उसने अपने कपड़े पहन लिए। नैना ने आगे कहा कि मैं पुलिस को फोन करती हूँ, मैं अभी भी एक नाबालिग हूँ। इन बातों के बीच ऐसा लग रहा था जैसे आनंद नैना की बातों को अनसुना कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। आनंद का ध्यान बस नैना की कलाई पर बने घाव पर अटक गया था। वो बिस्तर से उतरा और एक झटके में नैना के बिल्कुल करीब जा पहुंचा। दोनों के चेहरे बिल्कुल नजदीक आ गए और नैना की आंखों में देखने पर आनंद को ऐसा लगा मानो वो कोई गुनहगार है और किसी साजिश को अंजाम देना चाहता है। आनंद के नजदीक आने से नैना इतना डर गई कि वो लगभग बिस्तर से कूद पड़ी। उसने अपना पैंट भागते हुए पहना। संयोग ये था कि उसने पहले ही थोड़े कपड़े पहन रखे थे, वरना वो बिल्कुल शर्मनाक स्थिति में होती। नैना को ऐसी जल्दी में देख आनंद को लगा कि ये कहीं भाग न जाए। उसने अपना ओवरकोट उतारा और पहन लिया। ये देख नैना और ज्यादा डर गई और तेजी से बाहर की तरफ भाग चली। नैना ने फर्श पर गिरे अपने कोट को उठाया और ये कहते हुए भागी कि देखो, तुम मेरे साथ सोए और मैं तुम्हारे साथ, हम दोनों एक जैसे हैं। मैं एक बहुत गरीब लड़की हूँ और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है। वो ये सब चिल्लाते हुए कह रही थी और भाग भी रही थी। नैना को अंदाजा था कि गलती उसकी है, क्योंकि नशे की हालत में आनंद के कमरे में वो गई थी और अब जो भी अंजाम होगा उसे वो स्वीकार करना ही होगा। आनंद ने नैना को भागते हुए देखा और बस देखता ही रहा। वो सिर्फ ओवरकोट पहने खड़ा था और वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। इसके बाद वो पीछे मुड़ा, उसने तौलिया लपेटा और अपना फोन बिस्तर से उठाते हुए एक नंबर डायल किया। जल्द ही फोन लगा और आनंद ने लगभग चिल्लाने के अंदाज में कहा कि जल्दी यहाँ आओ, निकम्मे। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।